क्लास 5 गुलमोहर बुक एक पोएम है टैमरिंड। ठीक है, आज हम लोग देख लेते हैं टैमरिंड में पोएट्स ने क्या कहा है। This poem expresses the emotions of a person who has lost their beloved tamarind tree from their childhood. The tree was not just a tree but an important part of the poet's life. It provided it provided shade and fruit, and it was closely tied to the poet's happiness and memories. In childhood, the poet would rest under the trees, sit and enjoy the view of distant hill every year. Whenever the poet returned home, the tree would draw him back. However, when the poet returns after many years, he finds that the tree has been cut down, leaving him heartbroken. The poet says that when he saw the tree was gone, tears filled his eyes. The tree was an integral part of his life. And now only memories remain. The poem expresses sadness and loss, teaching us the value of nature and memories. अगर हम लोग इसका हिंदी मीनिंग देखें टैमरिंड का, तो इसमें कहा गया है कि यह कविता एक व्यक्ति की भावनाओं को व्यक्त करती है जो अपने बचपन के प्रिय इमली के पेड़ को खो चुका है। यह पेड़ केवल एक वृक्ष नहीं था, बल्कि उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। यह उसे छाया और फल देता था, उसकी खुशियों व यादों से जुड़ा हुआ था। कभी बचपन में इस पेड़ के नीचे बैठकर आराम करते थे और उसके छांव में बैठकर पहाड़ियों को देखा करते थे। देखिए, यहाँ पे दिखाया गया है कि एक छोटा बच्चा है जो पेड़ की छांव में बैठा हुआ है। पेड़ के सेड इतने दूर है और वो जो है पहाड़ियों को निहार रहा है ना। तो वही बताते हैं कि बचपन में वो पेड़ के नीचे बैठते थे और इनकी छांव में बैठकर पहाड़ियों को देखा करते थे। वह जब भी घर लौटते तो यह पेड़ उसे हमेशा अपनी ओर आकर्षित करता था, लेकिन जब वह कई वर्षों के बाद वापस आते हैं तो उसे पता चलता है कि यह पेड़ अब नहीं रहा, पेड़ काट दिया गया है, जिससे उन्हें गहरा दुख हुआ। कवि कहते हैं कि जब उसने देखा कि उसका प्रिय पेड़ कट चुका है और उसकी आंखों में आंसू आ गए, मतलब जैसे उन्होंने ये सुना कि उसका प्रिय पेड़ जो है अब नहीं रहा, कट चुका है। जैसे कि आप थोड़ा सा अगर ये यहाँ पे देखें तो ये वही जगह है और यहाँ पे जो पेड़ था जहाँ पे बैठा करते थे कभी, अब वो कट चुका है, पेड़ अब नहीं रहा। तो उनकी कवि की आंखों में जो है आंसू जो हैं पूरे भर गए। यह पेड़ उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था और जब केवल उसकी यादें ही अब जो है उन केवल पेड़ की यादें रह गई है। मतलब पेड़ तो अब कट चुका है तो पेड़ है नहीं, अब केवल उसकी यादें रह गई है। कविता उदासी और नुकसान की भावना को व्यक्त करता है और यह हमें यह भी सिखाता है कि प्रकृति और हमारी यादें कितनी महत्वपूर्ण और मूल्यवान हैं। तो ये मैंने आपको कविता बता दिया। अब मैं जो हूँ दूसरे वीडियो में आपको इसके क्वेश्चन आंसर भी बता देती हूँ। आप इसको मुझे वो लग रहा है कि आप इसको अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, तो आप अपने एग्ज़ाम के लिए इसको तैयार कर लें। ओके, बाय, ऑल द बेस्ट।